बच्चों, आज के क्लास में हम लोग द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। इस क्लास को लेने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन पास में लेकर बैठेंगे, सबका नोट्स बनाते चलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। खरादना किस प्रकार की प्रक्रिया? खराद मशीन तो जानिए, खराद क्या होता है। खराद मशीन किस में आप लोग जानते होंगे, खराद मशीन। इसलिए पीछे वाले क्लास में लिया हूँ, खराद मशीन के विषय में बताया था। इसको लेथ मशीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेथ मशीन। खराद मशीन को क्या कहते हैं, लेथ मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे खराद मशीन छोड़ दीजिए, आगे चलिए। जो खरादने का काम होता है लेथ मशीन भी किया जाता है। अब जो खरादने का काम है, इसके विषय थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। खराद मशीन के विषय में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें उन पार्ट्सों के काम क्या क्या हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। खरादना किस प्रकार की प्रक्रिया है? खरादना, जो खराद मशीन में खरादने का काम किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? खरादना एक मशीनी प्रक्रिया है जिसमें धातु को हटाते हुए बेलनाकार आकार बनाया जाए। कोई भी धातु दिया जाएगा, उस धातु को वर्क करना है हमको, तो खरादने पे खराद मशीन पे उसका काम करेंगे। उस पे उससे जो धातु होती है, उस जो धातु है, उस धातु से धातु के कुछ भाग काट करके क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और धातु को किस प्रकार का आकार प्रदान कर दिया जाता है, बेलनाकार। इस कैसा आकार प्रदान करा दिया जाता है, बेलनाकार। वही कह रहा है खरादना एक प्रकार की मशीनी क्रिया है। खरादना एक प्रकार की मशीनी प्रक्रिया है जिससे जो है धातु को हटाते हुए आकार बेलनाकार आकार प्रदान किया जाता है, बेलनाकार आकार बनाया जाता है, प्रदान किया जाता है। कोई भी जॉब दिया जाएगा, अगर लेथ मशीन पे या खराद मशीन पे हमको काम करना है, तो खराद मशीन पे काम करेंगे तो उस जॉब पे जितने भी अतिरिक्त मालूम होंगे, जितने भी अतिरिक्त धातु हैं, उनको काट करके क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और धातु का आकार कैसा प्रदान कर देता है, बेलनाकार आकार प्रदान कर देता है। वही बता रहा है क्वेश्चन में कि खरादना किस प्रकार की प्रक्रिया है। यानी खरादना आंसर में कह रहा है खरादना एक मशीनी प्रक्रिया है, एक मशीनी प्रक्रिया है जिससे धातु को हटाते हुए बेलनाकार बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खराद के मुख्य पुर्जे कौन कौन? जो खराद मशीन होती है, लेथ मशीन होती है, उसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कह रहा है हेड स्टॉक। जो लेथ मशीन है उसमें हेड स्टॉक है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा भाग क्या है, टेल स्टॉक है। तीसरा भाग क्या है, कैटेज है। चौथा भाग है क्रॉस स्लाइड्स है। ध्यान से सबके विषय में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। जो खराद मशीन हेड स्टॉक के विषय में थोड़ा देखिए। तो हेड स्टॉक होता है, ये हेड स्टॉक, इसी हेड स्टॉक में जाब को क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं। जाब को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। टेल स्टॉक क्या होता है? टेल स्टॉक में हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच जाब का एक हिस्सा हेड स्टॉक में और जाब का एक हिस्सा टेल स्टॉक में क्या कर देते हैं, वो बांध देते हैं। जो कैटेज होता है, कैटेज क्या करता है, जो कटिंग टूल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये पकड़ने का काम करता है। यहीं पे कटिंग टूल्स को क्या कर देते हैं, पकड़ने का काम किया जाता है। जो क्रॉस स्लाइड होता है वो क्या होता है, जो क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड जो है कैटेज या कैटेज जो है या टेल स्टॉक है, इसी पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। इसी पे आगे पीछे क्या होते हैं, स्लाइड करते हैं। आवश्यकता अनुसार हेड स्टॉक को जो है टेल स्टॉक पे स्लाइड करके सरका करके खसका करके हम लोग टूल्स में जाम में क्या करते हैं, जाम के सिरे को क्या कर देते हैं, टेल स्टॉक में बांध देते हैं। जो कैटेज होता है वो कैटेज जो है क्रॉस स्लाइड पे क्या करता है, सरकता है। आवश्यकता अनुसार उसे क्रॉस स्लाइड पे सेट करके जाब को इसमें सेट कर दिया जाता है। तो जाब क्या करता है, धातु के अतिरिक्त माल को क्या करके काट करके बाहर निकालता है। यानी ये हेड स्टॉक होता है, धातु को जाब को पकड़ने का काम करता है।
टेल स्टाफ में क्या करता है, धातु को पकड़ने का ही काम करता है। धातु के दूसरे सिरे को, जाब के दूसरे सिरे को, जाब के पहले सिरे को पकड़ता है। कैटेज क्या होता है, जो कटिंग टूल्स को पकड़ने का काम करता है। क्रॉस स्लाइड क्या होता है, जो क्रॉस स्लाइड होता है इसमें जो है कैटेज और टेल स्टाफ दोनों क्या करते हैं, सटते हैं, आगे पीछे खसकने का काम करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हेड स्टाफ कितने प्रकार के होते हैं। हेड स्टाफ के विषय में चलते हैं। जो हेड स्टाफ होता है कितने प्रकार का होता है, कह रहा है हेड स्टाफ 2 प्रकार का होता है कह रहा है। ऑल गियर्ड हेड स्टाफ। ऑल गियर्ड हेड स्टाफ में जो गियर जितने भी होते हैं, सभी गियर क्या होते हैं, एक बड़ा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे छोटा गियर होगा, फिर बड़ा हो गया, छोटा, यह इस प्रकार के गियर होते हैं। ऑल गियर्ड हेड स्टाफ, ऑल गियर्ड हेड स्टाफ नहीं होता है, जितने भी गियर होते हैं बड़ा छोटा करके सेट किए जाते हैं। लेकिन शंक्वाकार घिरनी द्वारा चलित हेड स्टाफ में शंक्वाकार घिरनी द्वारा, इसका मतलब ये जो इसमें गियर होते हैं शंकु के आकार का होता है, पहले बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो ऐसे करके इस नुमा में गियर का प्रयोग किया है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, शंक्वाकार घिरनी द्वारा चलित हेड स्टाफ। ऑल गियर हेड स्टाफ में जो गियर होते हैं बड़े छोटे, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इधर उधर सेट किया जाता है इन गियरों को। लेकिन शंक्वाकार जो घिरनी होती है, शंक्वाकार घिरनी द्वारा चलित हेड स्टाफ जो होता है उसमें जितने भी गियर होते हैं बड़े छोटे क्रमशः लाइट में छोटे गियर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो क्या बोलते हैं हम लोग, शंक्वाकार घिरनी द्वारा चलित हेड स्टाफ। ठीक है, हेड स्टाफ कितने प्रकार के होते हैं, हेड स्टाफ 2 प्रकार के होते हैं। ऑल गियर्ड हेड स्टाफ, ऑल गियर्ड हेड स्टाफ में जितने भी गियर होते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, बड़ा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन शंक्वाकार घिरनी द्वारा चलित हेड स्टाफ में जितने भी गियर होते हैं क्रमशः छोटे होते जाते हैं, शंकु के आकार का बन जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैटेज। जो खराद मशीन का तीसरा भाग में बताया हूं आपको, कैटेज क्या है। कैटेज खराद मशीन का वह भाग है, कैटेज जो कैटेज बोलते हैं, कैटेज में कैरेज लिख दिया तो कैरेज होता है। कैटेज खराद मशीन का कौन सा भाग है? कैटेज खराद मशीन का वह भाग है जिसका प्रयोग औजार को पकड़ने के लिए, मैं वही बताया था, जो कैटेज होता है वो क्या करता है, औजार को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हेड स्टाफ टेल स्टाफ ये दोनों जो है जाब को पकड़ने का काम करते हैं। क्रॉस स्लाइड क्या करता है, क्रॉस स्लाइड के विषय में बताया अभी आपको, टेल स्टाफ और कैटेज दोनों क्या होते हैं, क्या करते हैं, सरकने का, आगे पीछे खसकने का काम करते हैं। ठीक है, तो बता रहा हूँ कैटेज खराद मशीन का कौन सा भाग है, तो कैटेज खराद मशीन का वह भाग जो औजार को पकड़ने का काम, जो कटिंग टूल्स होता है उसको क्या करता है, वो पकड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, एप्रन और सैडल किसके भाग में, एप्रन और सैडल किसके भाग होते हैं, एप्रन और सैडल किसके भाग, कैटेज के ही भाग हैं, कैटेज के ही भाग हैं। एप्रन में क्या होता है, एप्रन होता है या कैटेज को आगे पीछे खसकने का काम करता है। जो सैडल होता है या सैडल एच के आकार का होता है, या एच के आकार का, जो कैटेज का निचला भाग होता है एच के आकार का होता है, जो क्रॉस स्लाइड क्या करता है, आगे पीछे खसकता है, किस आकार का बना होता है, एच आकार का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड रेस्ट को कितने डिग्री पर घुमाया जा सकता है। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट जो कैटेज में एक ऐसा भाग है जिसमें टूल्स को, जिसके ऊपर टूल्स को क्या कर देते हैं, वो सेट करते हैं। अब टूल्स को कितने डिग्री पे हमको घुमा करके बांधना है, इसी की वजह से इसको कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या कर देते हैं, सेट करते हैं। और कंपाउंड रेस्ट को कटिंग टूल्स की आवश्यकता अनुसार किसी भी एंगल पर कंपाउंड टूल्स को सेट करेंगे, जो कटिंग टूल्स होता है उतनी ही डिग्री क्या करता है, उस जाल को काटने का काम करता है, धातु को काट कर बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, एक और होता है क्वेश्चन क्या लिखा है, टेल स्टाफ। टेल स्टाफ जिस तरह पहला बताया आपने, हेड स्टाफ विषय पढ़ लिया, दूसरा कैटेज पढ़ लिया, तीसरा क्या पढ़ लिया, टेल स्टाफ पढ़ लिया। जो टेल स्टाफ होता है, मैंने बताया टेल स्टाफ में जाल के दूसरे हिस्से को पकड़ने का काम करता है। टेल स्टाफ को बेड के दाईं ओर जाल की लंबाई के अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं और जाल के दूसरे हिस्से को क्या करता है, पकड़ता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक आधार होता है, दूसरा क्या होता है, बॉडी होता है। जो आधार होता है उस क्रॉस स्लाइड पे सेट रहता है, जो बॉडी होती ऊपर होती है, उसमें कुछ स्लाइड्स होते हैं जो आगे से क्या करते हैं,
खसकते हैं और जो जाब को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो जाब के दूसरे हिस्से क्या करते हैं, पकड़ने का काम। जैसे मान लीजिए कि लेथ मशीन है आपका, यहाँ पे क्या होता है, हेड स्टॉक होता है, यहाँ पे टेल स्टॉक है, यहाँ पर कैटिज है। तो यह भाग इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लाइड, क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी वो आप वर्कशॉप में जाइएगा तो वर्कशॉप में लेथ मशीन आपको देखने को मिलेगा। तो जिधर बाएं वाला भाग होता है इसमें जाब को पकड़ते हैं, वो क्या बोलते हैं, इसको हेड स्टॉक बोलते हैं। यह जो टेल स्टॉक होता है यह आगे पीछे इस पे स्लाइड पे क्या करता है, सिर्फ आगे पीछे चल सकता है। इसको आवश्यकता अनुसार जाब की लंबाई के अनुसार आगे पीछे खसका करके जाब के दूसरे हिस्से क्या कर लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं। इसको बताया गया स्लाइड बोलते हैं, क्रॉस स्लाइड बोला जाता है। तो यहाँ पे कटिंग फुट्स को पकड़ने का एक औजार होता है जो क्या बोलते हैं, कैटिज बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।